हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्बे की। तुम्बा यानी गोड़ तुम्बा। इसका अचार बनाकर भी खाया जाता है, इसकी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है, इसका मुरब्बा भी बनता है और इसकी कैंडी भी बनाई जाती है। ये इतना कड़वा होता है लेकिन फिर भी लोग इसे खाने के काम में ले लेते हैं। और वो किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कड़वा होता है। किस तरह से इसको मीठा करके इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है तुम्बे की अनेक दवाइयां बनती है, क्योंकि तुम्बा अपने आप में एक आयुर्वेदिक औषधि है। तो तुम्बे को खाना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन हम इसको किस तरह से खा सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही कड़वा होता है। तो इसका कड़वापन हटाने के लिए इसको किया जाता है मीठा, और मीठा करने के बाद इसको हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये एक फायदेमंद चीज होती है। तुम्बे का आयुर्वेदिक जो नाम है वो है इंद्रायण, और इंद्रायण नाम की अनेक आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती है जो हमारे अनेक रोगों में काम आती है। तो इसकी बेल कुछ इस तरह से होती है, जैसे तरबूज की बेल होती है उसी तरह से इसकी बेल होती है। इसका पेड़ नहीं होता है। जिस इलाके में तुम्बे नहीं होते हैं उन लोगों को लगता है कि तुम्बे के कोई पेड़ होते होंगे, लेकिन इसके पेड़ नहीं होते हैं। इसकी इस तरह से बेल होती है और एक बेल पर 50 तुम्बे अपने आप लग जाते हैं। और पकने के बाद जो इनका कलर है वो इस तरह से पीला कलर होता है, और जब ये कच्चे होते हैं तो ग्रीन होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं। और ये पशुओं को खिलाने के भी काम आते हैं, और पशुओं के साथ साथ इंसानों के भी बड़े काम की चीज है। तो आज हम जानेंगे तुम्बे से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो ठीक होती है और किस तरह से इसको मीठा करके खाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो इसी तरह के अनेक वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो अब बात करते हैं तुम्बे के बारे में। इसे हम रेगिस्तान का करिश्माई फल भी कह सकते हैं। ये बोल की तरह दिखने वाला फल जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे कई बीमारियों के लिए दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसको मीठा कैसे किया जाता है। अगर हम अचार बना रहे हैं तो सबसे पहले इसको करना पड़ता है मीठा। तो अंदर से कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर बीजों की भरपूर मात्रा होती है। तो इसको हम लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे और सारे के सारे जो बीज है वो निकाल लेंगे। फिर इनको कम से कम 6-7 दिन के लिए चूने का जो पानी होता है, जो कलर पेंट के काम आता है, चूना, या फिर जो घरों में पहले के टाइम में कड़ी करते थे और जिसको सफेदी भी बोला जाता है, तो उसके अंदर इसको भिगोकर रखना होता है। कम से कम इसको 6-7 दिन तक चूने के पानी में, या फिर जो सफेदी करते थे घर के पेंट के रूप में, तो उसके अंदर अगर हम भिगोकर रखते हैं तो ये अपने आप इसका जो कड़वापन है वो हट जाता है, मीठा हो जाता है तुम्बा। और इसको मीठा करने का दूसरा जो तरीका है वो छाछ। हमारी जो छाछ होती है वो ज्यादा खट्टी होती है, तो उसके अंदर हम भिगोकर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम 20 दिन लगेंगे। 4-5 दिन से छाछ को बदलते रहना होता है। 4-5 दिन तक हम एक छाछ के अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद उस छाछ को निकालकर दूसरी छाछ में डाल देते हैं। तो इस तरह से छाछ को बदलते रहना होता है। जितनी ज्यादा खट्टी छाछ होती है उतनी जल्दी तुम्बे मीठे होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 20 दिन का टाइम चाहिए ही चाहिए कम से कम। तो 20 दिन बाद मीठा हो जाता है तुम्बा। तो 2 तरीके से हम तुम्बे को मीठा कर सकते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से धोकर सुखाकर इसको काम में लिया जाता है। इसका चूर्ण बनाकर हम इसको काम में ले सकते हैं। इसका जो चूर्ण होता है वो अनेक बीमारियों से लड़ने में सहायक है, जैसे शुगर, पीलिया, कफ है, बुखार है, अनेक बीमारियों को कंट्रोल में करता है। और तुम्बे का जो तेल होता है उससे मालिश करने से सर दर्द ठीक हो जाता है। दांतों की बीमारियां भी तुम्बे से ठीक हो जाती है। पेट दर्द भी तुम्बे से ठीक होता है, और ये हमारे घाव को जल्दी भरने में भी सहायक है। तो तुम्बा हमारे लिए एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बहुत ही बेस्ट है। इसको हम काम में ले सकते हैं। अगर इसके टुकड़े करके इसके ऊपर कुछ देर कदम ताल कर लिया जाए तो मुंह अपने आप कड़वा हो जाता है, यानी ये बहुत जल्दी वर्क करता है। अगर हम इसके ऊपर नंगे पैर भी चलते हैं तो हमारा मुंह कड़वा हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना जल्दी काम करता है। तो ये रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।